बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों करते हैं जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। एक नया दिन और साथ ही साथ एक नया हफ्ता आपकी जिंदगी में दाखिल होने को है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला साथ खैरियत से ये दिन, ये हफ्ता हमारा और आपका गुजारे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे हमें। और हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि आसानियाँ लोगों में तकसीम करें ताकि आपको आसानियाँ रिसीव हों। ये वो बिज़नेस है जो बड़े ही नफ़े के साथ, बड़े ही ज़बरदस्त बरकतों के साथ आपको वापस मिलता है। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक भी दे। और साथ ही साथ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जिन जिन खुश नसीबों का आज हैप्पी बर्थडे है उनको सालगिरह की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल आपके लिए बड़ा हसीन, बड़ा बेहतरीन और बड़ा यादगार साल बनाए। और वो एक ख्वाहिश, नन्ही सी ख्वाहिश है या बहुत बड़ी ख्वाहिश, जिसे सालों से आप मांग रहे हैं, इस साल अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसे जरूर पूरा करें। अच्छा, कराची के हालात की अगर मैं बात करूं, इस वक्त ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। आपको पता है एक्सपो की वजह से हमें भी बहुत देर लगी है, तो मेरा ख्याल है कोई बहुत लंबा ही मार्जिन, पहले हम कहा करते थे कि भाई 1 घंटे का, आधे घंटे का मार्जिन रख लो। आइडियाज नुमाइश की वजह से जो है ना, अब इस वक्त जो है ना, आप आधे 1 घंटे का भी नहीं चल रहा, अब मेरा ख्याल है 2-2 घंटे लोग पहले हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कराची में। वैसे तो हम कहते हैं बड़ी गुर्बत है, पर आप रोड पे निकले तो आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। आप शॉपिंग मॉल में जाएं तो आपको लोग धड़ाधड़ माशाल्लाह से जो है शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। ग्रोसरी शॉप पे जाएं तो वहां आपको लोग नजर आएंगे। ये सब अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें, वरना इंसान की कोशिश है तो इस वक्त ऐसी नजर नहीं आनी कि लोगों को हेल्प आउट करें। लेकिन खैर, हम बात करें इस वक्त कराची की जो आइडियाज पर, एक्सपो पर जो आइडियाज लगी हुई, उसकी वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी ये है कि आपको इस रोड से या इस रास्ते से गुजरना है तो थोड़ा सा वक्त का ठीक ठाक वाला मार्जिन रखिएगा, ताकि आप कहीं भी जाने में देर ना कर दे और आपको वो ना पढ़ना पड़े कि अक्सर देर कर देता हूँ मैं अक्सर देर कर देता हूँ। अच्छा खैर, आज की मंडे मोटिवेशन जल्दी से बता दूं, और वो बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत ही बेहतरीन बात है। हम अक्सर अपने, अगर मैं दीन इस्लाम की बात करूं तो हमारे यहाँ मुसाफा करना, अस्सलाम वालेकुम कहना हमारे लिए बहुत एक कहते हैं ना जरूरी चीज है। दुआ देना होता है किसी को और वापस आपको फिर दुआ की सूरत में मिलता है। अच्छा, एक चीज होती है मुसाफा करना, वो भी हमारे दीन में है। कल मैं पढ़ रही थी कि एक वेगस नर्व होती है, जो लोग चाहते हैं कि वो हर वक्त एक्टिव रहे, क्योंकि वो आपके सिस्टम को, आपको रिलैक्स रखती है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी जो परेशानियां होती हैं उनसे थोड़ा सा दूर करती है। इस वक्त जो भागा दौड़ी चल रही है, हर किसी को ये कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मसाइल जो है आपको ना हो, आपकी जो वेगस नर्व है वो एक्टिव रहे, जो कि बहुत मुश्किल, खुद से नहीं होती एक्टिव, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। कोई एक्सरसाइज करें, कोई सिंगिंग करें, कुछ भी करें, सबसे आसान तरीका जो है वो हमारे दीन ने भी पहले बता दिया। और कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को सलामती भेजें, मुस्कुरा के देखें और मुसाफा करें। उन्होंने कहा जी, मुसाफा करने का जो टच जो इंसान का इंसान से होता है, जब हम जाते हैं ना अपने अम्मा के हाथ पैर दबाएं, हाथ पैर पकड़ें, मोहब्बत से बात करें, ये टच जो है, ये मोहब्बत जो है, ये गर्मजोशी जो है, ये आपकी वेगस नर्व को बिल्कुल से एक्टिव कर देती है। तो इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है कि आप सोचें मैं एक्सरसाइज करूं, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं कि उस नर्व को आपको एक्टिव करना है और आप चाहते हैं कि आपको एंजाइटी और स्ट्रेस ना हो, तो लोगों से मुस्कुराकर बात करें, लोगों से खुश होकर बात करें, आपस में मुस्कुराहटें बिखेरें, लोगों को अस्सलाम वालेकुम करें। और जब आप मिल रहे हो लोगों से तो मुसाफा करें, गले मिलें और प्यार से बात करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे तो बड़ी ही जबरदस्त ये चीज लगी। चलिए जी, ये थी हमारी आज की मंडे मोटिवेशन, और मंडे को बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। एज यूजुअल ये हफ्ता कैसा चलेगा नुज़त आपा से पूछेंगे। आज टिकटॉकर भी हैं हमारे प्रोग्राम में, आर्टिस्ट भी हैं, जो हम चाहते हैं हर मंडे को होना चाहिए। लेकिन कौन है, मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जबरदस्त चीज कि सोशल मीडिया का दौर है। जैसे कि आपको, मुझे सभी को पता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं ज्यादा आपकी जो अट्रैक्शन है या अटेंशन जो है वो सोशल मीडिया की तरफ हो गई। एक ऐसा मीडियम है जो आप और मैं सब घर बैठे सिर्फ इस मोबाइल के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और ये वक्त के साथ साथ जो वक्त की जरूरत भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, लोगों के लिए आसानी भी। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप समझते हैं कि उसको सही जगह नहीं मिल रही शोकेस करने की, तो ये बहुत एक आसान तरीका है। आप अपना अच्छा टैलेंट जो है वो लोगों को दिखा सकते हैं और लोगों का, कहते हैं ना जी, लोहा मनवा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इसी भाग दौड़ में बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं, कुछ लोग बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो लोग कामयाब हो जाते हैं, हमारी कोशिश होती है उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे उनका सफर पूछें, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं वो उससे टिप्स ले सकें और जान सकें कि उनको अब क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि उनको ये सहूलत, ये पॉपुलरिटी है, जो शोहरत उनको मिली है, वो दूसरों को भी, जो उनको मिली है वो दूसरों को भी मिल सके। हमारे साथ मौजूद है टिकटॉकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, यूसुफ पठान आपका नाम है। अस्सलाम वालेकुम,
वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम करेंगे। थैंक यू। साथ इनके बेटी इनकी मौजूद है मनाहिल पठान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, एक और शख्सियत जो कि मैंने आपको ब्रेक पे बताया था, हमारे यहाँ हर पीर वाले दिन मौजूद होती हैं और उनको पीर वाले दिन बुलाने का मकसद ये होता है कि हम ये जान सकें, हम परेशान हाल लोग, कि ये हफ्ता हमारा कैसा गुजरेगा। इसी में हमारी जो है जान निकलती रहती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये हफ्ता कैसे गुजरेगा हमें बताएंगी माहिर नजूम फल्कियात नुज़हत रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक के साथ बोलेंगी तो आपकी आवाज। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रेडिक्शन करूंगी इस हफ्ते के बारे में। अभी तो जो ट्रैफिक जैम है उसकी जरा प्रेडिक्शन करें, कितने बजे निकलना चाहिए ऑफिस? देखिए, अब इसके लिए तो हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो मतलब कुछ हमें 10-15 मिनट्स देने चाहिए, पहले निकलना चाहिए हम। ठीक है, तो खैर हमने ऐसी मजाक में बात कर दी थी, आपकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आप तो आर्टिस्ट भी है माशाल्लाह, लेकिन चूंकि हमने एक अट्रैक्शन बिठा दी है टिकटॉकर्स की, और वाकई दौर भी है उनका, ठीक है ना। हम जरा पहले आप बताएं, आपने क्यों ये सफर शुरू किया, क्या आपको इसमें अट्रैक्शन लगी और कितना आपको इससे फायदा हुआ? जी, मैं टिकटॉक पे एक हादसाती तौर पर आया था, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं वॉइस डबिंग भी करता हूँ। तो मैं एक चैनल पे, निजी चैनल पे गया हूँ और वहाँ पर कुछ टिकटॉकर थे। तो मेरे पास एक बच्चा था, मेरे साथ गया हुआ था। तो उसने कहा कि ये टिकटॉकर हैं। मैंने बोला बेटा मैं तो नहीं जानता, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो नहीं टिकटॉक बनाता था। तो खैर मैंने उनको कहा कि बेटा, उसने बोला अंकल जैसे मेरी ना तस्वीर बना दो। मैं गया उनके पास, टिकटॉकरों के पास, मैंने यार एक बच्चे के साथ एक पिक्स बना दो। तो उन्होंने बोला अंकल हमारा ना शो का टाइम हो रहा है, आप जाएं यहाँ से। फिर बच्चा थोड़ा मायूस हुआ, तो उसने मुझे कहा कि अंकल एक दफ़ा आप कोशिश करें, आप आर्टिस्ट हो, आपको लोग जानते हैं। फिर मैं गया, उसमें मैंने टिकटॉकर को कहा कि काफ़ी बच्चियाँ भी थे, बच्चे भी थे। तो मैंने उनसे कहा बच्चे के साथ तस्वीर बना लो। तो उसने बोला आप जाते हैं, हम गार्ड को बुलाएं। मतलब मुझे डिग्रेड किया गया। ओह माय गॉड। अच्छा। और मुझे नहीं पता था कि ये टिकटॉक क्या चीज़ होती है और कहाँ से ये शुरू होती है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये क्या चीज़ है। उसने बोला अंकल आप टीवी में आते हो और ये मोबाइल में होता है। मुझे बच्चे ने बताया मुझे, आसान अल्फाज में। माशाल्लाह बच्चे बड़े तेज होते हैं आजकल के जो है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है बेटा। फिर मैंने बड़ा मायूस हुआ और मैंने बोला कि यार हम तो आर्टिस्ट हैं, मेहनतें की हुई हम लोगों ने, और ये आज के बच्चे पता नहीं इस पे आकर क्या अपने आप को समझने लग गए हैं। खैर मैंने उसको हटाया, उस चीज़ को मैंने जहन से, मैंने बच्चे से पूछा मुझे सिखाओ ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे कहा कि ये चीज़ यूँ है। खैर जो भी एक्सरसाइज से मुझे बोला दिल का निशान, बाकी मुझे नहीं आता था, उसने अपलोड करके दी मुझे, टिकटॉक सब डाउनलोड की, सब कुछ किया। फिर मैं उसको पूरी रात मैंने देखा एज एक आर्टिस्ट की नज़र से कि ये क्या चीज़ है। तो उसमें मैंने देखा कि ये तो आर्ट्स ही है सब कुछ। हाँ, सही, ये न्यू जनरेशन है, हम ओल्ड जनरेशन मतलब क्या ओल्ड में आते हैं। तो ये न्यू जनरेशन के लिए ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिस लड़के ने मुझे कहा था कि मैं पाकिस्तान का शाहरुख खान हूँ, तो उसको मैं पठान हूँ बेसिकली। तो मैंने बोला मैं भी पठान का बच्चा हूँ। मैंने उसको मुंह पे बोला था सही है, मैं भी पठान का बच्चा हूँ कि तेरे को मैं 10 दिन के अंदर ये टिकटॉक से तेरे को आपने कहा मैं पठान हूँ। मैंने बोला मैं पठान मैंने बोला मैं पठान हूँ, 10 दिन के अंदर मैं टिकटॉक से भगाऊंगा। मैंने सही है। उसने बोला इस तरह बहुत बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है। उस टाइम में एक सीरियल कर रहा था TV1 की रॉक स्टार, बहुत बड़ी सीरियल थी वो, उसका मैं नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। मैंने वीडियोस बनाई और मैं छोड़ के मसरूफ़ हो गया, क्योंकि मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे उसको ज़्यादा अहमियत देनी थी। तो मुझे हमारे बड़े अच्छे कैमरा मैन है शेरोज़ खान, तो उन्होंने मुझे कहा कि यूसुफ भाई आप वायरल हो गए। मैंने बोला मैं वायरल हो गया? बोला हाँ बहुत वायरल हो गए। मैंने किस चीज़ में? मुझे अच्छा याद भी नहीं रहा कि मैंने 8-10 वीडियो डाल ली थी, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। उसने मुझे वीडियोस दिखाई टिकटॉक, और शेरोज़ ने मेरी और वीडियो बनाई। अच्छा, सही कि यूसुफ भाई मतलब खुशी से, हाँ, खुशी से उसने मेरी कुछ और वीडियोस बनाई। तो मेरी पहली वीडियो 35 मिलियन व्यूज पर गई थी। माशाल्लाह, पहली वीडियो 35 मिलियन। क्या किया था आपने उसमें ऐसा? उसमें मैं कार्टून की डबिंग करता था। अच्छा। पिंकी पिल कार्टून टाइप का एक था, मैं उसकी वॉइस डबिंग करता। तो उसमें मैंने कार्टून देखा था जो 2 डब्बे बांधकर वो बजाता था, उसको डब्बों का बजाता था ढोल के बाद, फिर उस पर स्टाइल करता था, बड़ा अजीब गरीब। तो मैंने वो बड़ा मशहूर कार्टून में मैंने उसको देखा और मैंने फिर उसको
एक नेचुरली अपने आप पे हावी किया और मैंने उसको 2 डब्बों को बांधा और उसके बाद मैंने वो स्टाइल किया तो वो हिट किया। अच्छा अच्छा, सो क्रिएटिविटी थी ना, तो हाँ। कंटेंट होना चाहिए यहाँ पे बच्चों से। और जो टिकटॉकर हैं, जितने भी जो बनना चाह रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको शिकायत होती है कि हमें इतना अच्छा हम वायरल नहीं हो रहे, इतना ज्यादा हमें शोहरत जो है वो नहीं मिल रही, तो उनके लिए कि कंटेंट जरूर होना Content चाहिए। जरूरी है। हम जो ऐसी हंसी मजाक में बना रहे होते हैं वो शोहरत के लिए नहीं होता, आपकी अपनी खुशी के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी मकसद के लिए आप टिकटॉकर पे आ रहे हैं तो प्रॉपर ऐसे कोई क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, कोई कंटेंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अल्लाह ने किया कि मैंने 3-4 ट्रेंड और निकाले, जिसके अंदर मेरे मशहूर ट्रेंड मैंने जो जिन लोगों का मैंने कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से उनको मैंने आउट किया टिकटॉक से। सही। उसकी वजह थी कि मैंने टिकटॉक पर और भी चीज़ें लेकर आया। उस पर यह था कि मैंने जंप मारनी शुरू कर दी। अच्छा, हैवी जंप मारता था, अभी भी मारता हूँ मैं, तो मेरे टिकटॉक सारी उसी तरह ही। फिर कोई मैंने उसको नए स्टाइल बनाया, तो मैं आपको ये बोलूँ कि यूनिक स्टाइल लेकर आए टिकटॉक के ऊपर। हाँ। तो आपको लोग लाइक करेंगे, देखिए लोग नई ठीक। चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक हो गया। मनाहिल, क्या किया? अब्बा कोई देखा या कुछ और खुद भी पसंद था, क्या था? नहीं, अब्बा को देख कर ही, मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग वगैरह नहीं आती थी, तो अब्बा को देख देख के गाने वगैरह उस पर डांस करना मुझे भी आ गया। ठीक है, अब क्या क्या अब्बा से जंग तो नहीं हो रही होती पहले, मैं आपसे ज्यादा ऊपर जाऊंगी नहीं, या मुझे ऐसा आगे कुछ नहीं। निकलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्या फायदा लेती है कभी कभी कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अब्बा को भी जल्दी से वीडियोस में ले आएं कि तरह मेरे व्यूज बढ़ जाए? हाँ, ऐसा ये तो मैं करती नहीं, ये वाली चालाकी तो हक बिल्कुल भी है ऐसा, आपका। ऐसा मैं करती हूँ। अच्छा, क्या आप क्या सोचती हैं जब आप बनाने लगती हैं कोई वीडियो? तो क्या कंटेंट होता है, अब्बा से मशवरा करती हैं या बस ऐसे ही जो चल रहा है बस वो कर लिया, क्या होता है? स्लोमो वगैरह होती है अब्बा के साथ, अब्बा मेरे पीछे चल रहे होते हैं और मैं आगे होती हूँ। गाने वगैरह पे भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं अच्छा, अब्बा के साथ। ठीक है। जैसे अब्बा की एक अंदर एक क्रिएटिविटी दिख रही है मुझे, क्योंकि वो जाहिर है शुरू से एक आर्टिस्ट है, तो आप भी सोच रही हो कोई ट्रेंड बनाए, कोई चीज लेकर आए, कोई कंटेंट बनाए? सोच रही हैं? कोशिश तो है करने हाँ, तो की, क्लास लिया कर, न्यू- बैठा करें, पूछा करें। आपके घर में अब्बा यूनिवर्सिटी बताते भी हैं लेकिन हम दरगुजर कर देते हैं। हाँ, ये कितनी गलत बात है। कहना नहीं मानती। चलिए खैर, कहना मानिएगा। और अब आ जाते हैं नुज़हत आपा आपकी तरफ। कैसा गुजरने वाला है सबका ये एक हफ्ता, जरा क्विक बता दें। ये स्टार वाइज तो पहले मिला जुला होगा, फिर मुख्तलिफ बड़ी लोगों जबरदस्त के लिए आपके सवाल मुख्तलिफ करने हालात मुझे। होंगे। देखिए, सैयारों के मुख्तलिफ जो नजरात हों उसके मुताबिक तारीखों में असरात होते हैं। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले एरीज के बारे में। एरीज इंतजार कर रहे होंगे, उनका नंबर सबसे पहले आ जाता है। 21 और 22 तारीख को कोई खुशी की खबर मिलेगी। इस हफ्ते सफ़र में रुकावट पेश आ सकती है, घर में कुछ नई चीज़ें आएंगी, सफ़र आपके मुलतवी हो सकते हैं। अब आते हैं जी एक्वेरियस, टॉरस। इस हफ्ते आना जाना ज़्यादा होगा, घर या गाड़ी के पर कुछ अखराजात होंगे। जो काम 23 या 24 तारीख को शुरू करेंगे वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल होगा। पैसे के लेन देन में एहतियात करें, आपकी काउंटिंग में या किसी चीज़ में गलती हो सकती है। जेमिनी, जोज़ा, 18-19 तारीख को कोई नया काम शुरू ना करें, इसके नज़रात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स या चेक साइन करने से पहले डबल चेक करें, कोई गलती आपसे हो सकती है। बहन भाइयों से और ससुराली रिश्तेदारों से बड़ी मॉरल सपोर्ट मिलेगी। कैंसर, सरतान, इस हफ्ते कोई बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है, बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। 20-22 तारीख जायदाद के मामलात के लिए मुबारक है। खुशी की खबरों को राज में रखें, अगर आपने राज में नहीं रखा तो नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। लियो, असद, इस वक्त आप में भरपूर तवानाई मौजूद है। तवानाई क्यों मौजूद है? क्योंकि मरीख आपके ताले में है। जब वो हमारे पहले घर में होता है तो तवानाई बढ़ जाती है, एतमाद में ज़्यादती होती है। अधूरे कामों को इस वक्त जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। कारोबार में फ़ायदा और नए काम में भी फ़ायदा होगा। छोटे छोटे सफ़र भी आपके हो सकते हैं। वर्गो, सुमला, अपने कागजात की हिफाजत करें, चोरी या गुम होने का डर है। कोई मुआहदा करना हो तो लिखत पढ़त कर ले, लेन देन में गड़बड़ हो सकती है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, काम की ज़्यादती या फिर सेहत की ख़राबी की वजह से लाइफ पार्टनर के साथ पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहेंगे। बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। लिब्रा, मीज़ान, इस हफ्ते आपकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। आपके किसी काम की बहुत तारीफ़ होगी। किसी नई मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी, अखराजात भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
हर नमाज के बाद 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना ना भूलें। स्कॉर्पियो अकरब, आप बहुत नेक फितरत और दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देने वाले इंसान हैं। हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। अपनी ज़ात पर दिल खोल कर खर्च करें, कामों में कमी करें, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ज़्यादा काम करने वालों को रिस्क देता है, वो कम काम करने वालों को भी रिस्क देता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और कामों में ज़्यादती ना करें। सेजिटेरियस, आप सोशल और हर दिल अजीज़ हैं। फलाही कामों से आपको इश्क है। इस हफ्ते घर में दिल नहीं लगेगा। मिलने जुलने वालों पर बहुत ज़्यादा वक्त खर्च करेंगे। फिर भी घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि घर से दूरी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। कैप्रिकॉर्न जद्दी, ये बहुत ज़िम्मेदार, मेहनती, किफ़ायतशार और दूर अंदेश होते हैं। इस हफ्ते पैसे की कमी नहीं होगी, कारोबार में तेज़ी रहेगी, मगर किसी रिश्तेदार की बीमारी या परेशानी की वजह से आप भी परेशान रहेंगे। आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 दफ़ा उफ़व्विद अमरी इल्लल्लाह कहें और अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। एक्वेरियस, इस वक्त जज्बाती तौर से आप बहुत बेचैन और बेआराम हैं। बेयकीनी की कैफियत रहेगी, मगर अल्लाह जब किसी की हिफाजत करना चाहता है तो तूफ़ानी समंदरी लहरों में भी सीप में छुपे हुए मोती की हिफाजत करता है। अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और या हाफिज़ों का विर्द करते रहें। घर से निकलने से पहले हमेशा सीधा पैर बाहर रखें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हर काम को करें, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप यकीन के साथ पढ़ते हैं, कोई भी काम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के यकीन के साथ कहते हैं, तो आपके उन कामों में खैर बरकत होती है। पाइसेस हूत, इस हफ्ते की 18-19 तारीख को शुरू किए गए काम मुनासिब नहीं रहेंगे। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, घर की शिफ्टिंग आपके लिए मुबारक नहीं रहेगी। इन तारीख़ों को छोड़ दें और दूसरे कामों, रूटीन के कामों को अंजाम दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए आप बातों में एहतियात रखें। 21, 22 और 23 तारीख कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए बेहतर है। आपको बेहतर ऑफ़र्स मिल सकती हैं। अहम कामों के लिए 21 से 23 तारीख तक का चुनाव कीजिए। कौन रह गया? आप बताएंगे, हमें क्या पता। सारे हो गए, सब हो गए। चलिए ठीक है, आपकी तरफ आ जाते हैं हम। ये टिकटॉकर्स, हमने सुना है कि भाई टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो टिकटॉक लाइव है। अच्छा, वो क्या चीज़ है, ज़रा बताएं। वो ये चीज़ है कि जैसे हम टिकटॉक बना रहे हैं तो वो हमारी वीडियोस होती हैं, तो वीडियोस पे लोग हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई इनकम नहीं है, वहाँ से हमें कोई इनकम नहीं मिलती। ठीक है। और जो टिकटॉक लाइव है वो पाकिस्तान में है बैंड। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी इस टिकटॉक लाइव को, इसका बैंड ख़त्म किया जाए और लाइव पाकिस्तान में आनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उससे किसी की अर्निंग हो जाती है, तो वो बेहतर है। तो उसके लिए हमारे को अभी बाहर कंट्री की कुछ सिम लगानी पड़ती है, किसी भी कंट्री की, जहाँ पर वो अवेलेबल होती है लाइव, तो वो हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं, उसको फिर सिम लगाते हैं, उसमें फिर हम लाइव खेलते हैं। लाइव खेलना ये होता है कि एक होस्टिंग होती है और एक होता है पीके मैच। अच्छा, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं हम पीके मैच खेलें। जो खिलाड़ी होते हैं वो पीके मैच भी खेलते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, हर चीज़ के अंदर हम लोग वहाँ से फिर हमारे जो गिफ्टर होते हैं, जो हमारे ख़ास तौर पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो भी ममालिक है जहाँ भी पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान के लोग मेहनत करने गए में, वो हमारे को आते हैं और हमारे को गिफ्टिंग करते हैं। जैसे कोई भी अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप किसी कंट्री में बैठे हुए, तो वो देखते हैं कि यार यूसुफ पठान है या फलाना पाकिस्तान का, तो वो आते हैं, वो जैसे कुछ देना चाहते हैं तो वो गिफ्टिंग के उस पर देते हैं, गिफ्टिंग हमारे को। तो वो हमारी फिर पेपाल से हमारी वो निकलती है। पेपाल एक ऐप है, बैंक है जी जी, सोशल मीडिया का, तो वहाँ से फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपने ईजी पैसा में या मुख्तलिफ किसी भी ऐप में हम करते हैं, तो वहाँ से हमारी इनकम निकलती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि टिकटॉक लाइव के ऊपर इनकम है और इस तरह नहीं है। सही, बाकी जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं उस पे कोई पैसा नहीं मिलता हमें। ठीक है, यानी ये जितने भी लोग कर रहे हैं फिर वो सिर्फ शौक ही पूरा कर रहे हैं? नहीं, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है कि आपका, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप बाहर कंट्री का, यूके का, अमेरिका का, कहीं का भी इस तरह का
अकाउंट ले लें, जिस वहाँ पर आपका कोई भाई है, चाचा है, मामू है, फुप्पो है, कोई भी XYZ वहाँ पर होते हैं, तो उनको बोलो कि वहाँ पर वो मोनेटाइज वो बनाएंगे अकाउंट आपका, वो मोनेटाइज हो जाएगा, वहाँ पर उसकी लोकेशन लगेगी, वो सब कुछ होने के बाद 1 महीने का प्रोसेस होता है उसका। ठीक है। उसके बाद वो अकाउंट आपको दिया जाता है पाकिस्तान में। सही है। तो फिर वो मोनेटाइज हुआ होता है वहाँ से, तो उस पे आपके लोकेशन क्योंकि वहाँ की होती है, ठीक है। पाकिस्तान की लोकेशन पे हमारे टिकटॉक मोनेटाइज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर ये वजूहत है। और अच्छा। काफ़ी लोग इस तरह अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं अपने लिए, और हम लोग जो हैं, हम लोग तो लाइव पर होते हैं, ठीक तो है। लाइव पर हमारे प्यार करने वाले, चाहने वाले जो भी हैं वो हमारे को सपोर्ट करते हैं, सही। वो सपोर्ट होती है हमारी। ठीक है। आप अब्बा के अलावा भी कोई और है, कोई ऐसा टिकटॉकर जिसका आप नाम लेके भाई इनको मैंने इनकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं, है कोई? अली हैदराबादी है, उसकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन फॉर यू से मेरे अब्बा ने भगाया अली हैदराबादी को, तो जब से मुझे वो अच्छे नहीं लगते। क्यों भाई? ये क्या कहानी है, ये मुझे जाननी है, ये क्या कहानी है? बेसिक बहुत अच्छा बंदा है अली हैदराबादी भी। तो वो एक कराची में आया है, हैदराबाद का, लेकिन वो लाहौर शिफ्ट हो गया वायरल होने के बाद। फिर वो आया तो कुछ वजूहात लोगों ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई कि वो सिंध छोड़कर चला गया, पंजाब चला गया पैसे के खातिर। ठीक है। फिर मुझे कहा कि भाई आपको सपोर्ट करते हैं, आप फिर आपको ऊपर लेकर आते हैं। तो मैंने वहाँ ये काम किया कि मैंने उसको फॉर यू से भगाया। कि मेरी तकरीबन 400 वीडियोस चलती थी डेली, मेरी वीडियोस टिकटॉक पे फॉर यू पे थी, बाकी किसी की नहीं थी। तो उस वजह से उसको भागना पड़ा फॉर यू से। सही। तो वहाँ पर मैंने जगह ले ली उसकी। फिर कराची का, मतलब कि सिंधी है, कराची भी, हम सब एक है, तो इसका प्यार मिला मुझे। तो वो भी अच्छा बच्चा है हमारा, बहुत अच्छा काबिल दीद है, मोहब्बत करने वाला है। और सारे टिकटॉकर अच्छे हैं हमारे लिए, हर टिकटॉकर जो छोटा है, बड़ा सभी मेहनत कर रहे हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि यार हम न्यू टिकटॉकर हैं, बहुत छोटे टिकटॉकर हैं। मैंने बोला छोटा कोई नहीं होता। मैं उसकी वजह बताई कि मोबाइल आपका अपना है, हाँ। पैकेज आपने अपना किया हुआ है, चेहरा आपका अपना है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो ये आप सबसे बड़े टिकटॉकर। हाँ सही है। लेकिन अब्बा गरूर बहुत है अली हैदराबादी में। नहीं बेटा, है नाराज है, ये तो बहुत नाराज, ये गरूर बहुत नाराज है। इसलिए सही है। चले आपा, आपसे एक सवाल मुझे पूछना है, जो कि हम अक्सर अभी लोगों के घर बन रहे हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, फिर उसके बाद एक शिफ्टिंग का मरहला होता है। ये शिफ्टिंग जो है, वैसे तो समझ में आता है कि सिर्फ जो हमारे घरों में एक चला आ रहा है, वो तो तरीकाकार यही होता है कि कुरान खानी करवा ली जाती है, मिलाद करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पहले कुरान शरीफ को भेजते हैं, फिर उसके बाद चीजें जो जी, है ये पुराना तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये भी जब अच्छा घर है। में दाखिल हो, कुरान शरीफ हो और एक लोटे में पानी होना चाहिए। बस मैं चाह रही हूँ उसको आप पूरा डिटेल से बताएं हाँ। कि शिफ्टिंग के लिए क्या करना है। जब आप नए घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दाखिल हो, और साथ में एक लोटा होता है, नया लोटा ले लें, उसमें पानी ले लें, और सूरह यासीन या फिर मंजिल पढ़कर उस पर दम करें, और पहले सफाई करने के बाद सारे कोनों पर वो पानी छिड़कें, और 2 रकअत शुक्राने की नमाज़ पढ़ें। घर की शिफ्टिंग के लिए कुछ ख़ास तारीखें बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी महीने की 11 तारीख शिफ्टिंग के लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जुमे के दिन जो है ना, सामान की सेटिंग ठीक नहीं होती, और बाकी दिनों के में बेहतर होती है। तो वो तारीखें इस हिसाब से होती हैं, जब ज़ुहल के अच्छे मुबारक नज़रात होते हैं, तो वो जायदाद की प्रॉपर्टी की शिफ्टिंग के लिए, ख़रीदने के लिए, बुनियाद रखने के लिए वो तारीखें बहुत अच्छी होती हैं। तो वो लोग टाइम टू टाइम हमसे निकलवाते रहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बातें होती हैं कि लो भाई आदाब क्या है, नए घर में चले गए तो नए घर में जाने के बाद लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए ये तरीका सही नहीं। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा कि ये किसका फ़र्ज़ है कि उनसे तारुफ हासिल करे। कहने लगे नए आने वाले का फ़र्ज़ है कि कुछ मीठी चीज़ बनाए और 2-4 महल्ले वालों में तकसीम करे और अपना तारुफ करवाए कि ये घर मैंने लिया है, मुझे आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपा लोग वैसे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि पड़ोसी आएंगे हमारे पास, ये खुद मिलने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने ये पूछा फ़र्ज़ किसका है, हाँ। उन्होंने कहा ये फ़र्ज़ आने वाले का है कि वो अपना तारुफ करवाए और पड़ोसियों से मिले और कोई चीज़ ले जाए मीठी बनाकर, तो और ज़्यादा बेहतर बात है। चले ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपा जिस अंदाज में बता रही है, इस तरह वैसे होता तो नहीं है, लेकिन इस पर हम और बात करेंगे। कान में आवाज़ आ चुकी है, ब्रेक की वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। अच्छा आपा उसी को कंटिन्यू करेंगे जो घर के आदाब की बात हो रही थी। जी देखिए, जिस घर को आप लेते हैं किराए पर या ख़रीदते हैं, वो बहुत दिनों से बंद होता है। ऐसा नहीं होता कल किसी ने खाली किया और आज आपने ख़रीद लिया। तो जब 40 दिन तक घर बंद रहता है और उसमें हवा का गुजर नहीं होता, कोई रोशनी नहीं की जाती, तो उसमें आसेब और बदअसरात के बसेरा करने का डर होता है।
यही वजह है कि हमने कहा कुरान लेकर अंदर जाइए और वो पानी जो है यासीन का या मंदिर का पढ़ा हुआ छिड़कना है, सफाई सुथराई करें, क्योंकि जो बदअरवाएँ हैं अंधेरे को, गंदगी को, मकड़े जालों को, बदरंगी को बहुत पसंद करते हैं। ये वहीं होते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नए घर के इसलिए आदाब में शामिल है कि कुरान शरीफ लेकर जाएं, 2 रकत नमाज पढ़ें, कुरान खानी करें, ताकि उसके नए असरात ज़ायल हो जाएं। सही है। और रोशनी वोशनी भी रखें बहुत रोशनी ज्यादा, वगैरह है ना? करें। जी हाँ। बिजली का जो बिल है वो कैसे दें? है तो मैं एक बात जरा आप थोड़ी सुनिए, मेंशन आपा कर अपनी दुनिया में होती है, मैं बीच में सवाल करती हूँ, आपा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं कह रही हूँ बिजली का बिल आएगा कौन देगा? दूं। बिजली के बिल की फिक्र ना करें, लेकिन मगरिब से पहले आप लोग अपने बाथरूम की लाइटें जला दिया करें। अच्छा। ये बहुत जरूरी, उस वक्त उसमें अंधेरा ना रखें। सही है, ठीक है। वो कह रहे हैं जिन्नात भी जला सकते हैं लाइटें। अच्छा मिनाल, अब अब्बा ने तो बताया कि उनकी कौन सी वीडियो थी, एकदम वो उठे तो इतने 35 मिलियन व्यूज आना तो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी भी कोई ऐसी वीडियो थी कि आपने लगाई और उठी तो हो घर में भागती फिर रही थी आप? मेरी भी ऐसी उठी है, अब्बा के साथ बैठी हुई थी। अब्बा कहते हैं बस अब शादी करवानी है मैंने आपकी। तो मैं चाय पी रही थी, मैंने बोला नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। वो मेरी वीडियो 1 मिलियन लाइक पर गई थी। वो सिर्फ इतनी सी बात? जी। अच्छा, ये पसंद करने वालों को भी समझ नहीं आता, आप इससे एग्री करेंगे? कभी तो कोई बिल्कुल छोटी सी चीज, या यूं कह लें कि अल्लाह ताला ने जिसको फिर देना होता है तो जिसको इज्जत देनी होती है, तो फिर वो कोई बिल्कुल आम सी चीज होगी और किसी की बहुत ज्यादा मेहनत है। मुझे लगता है टिकटॉक पे तो ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त लगता है। टिकटॉक पे मैंने एक चीज़ देखी है, हाँ। काफ़ी अरसा से मैं बना रहा हूँ टिकटॉक, और काफ़ी लोगों को मैंने बनता हुआ देखा है यहाँ ही टिकटॉक से, कि वो क्लिप करता है टिकटॉक किसी के फेस को, किसी का फेस उसको अच्छा लगता है टिकटॉक। अच्छा, ये मतलब मर्जी कर रहा है टिकटॉक? जी, टिकटॉक नहीं। देखिए अभी आप टिकटॉक क्या अब हमें जब डायरेक्टर काम देता है, हाँ। तो लाजमी बात है कि हमको करेक्टर के अंदर हमारे फेस की रीडिंग भी होती है। ठीक है, ठीक है ना, कोई कमर्शियल होता है तो उसके लिए भी रीडिंग चाहिए होती है। सही। तो टिकटॉक वही चीज़ें लेके चल रहा है। ठीक है। वो हमारी चीज़ें हैं, मीडिया की, ये ड्रामा टीवी की, ये सब कुछ है। हाँ। तो वो रीडिंग देखता है कि इसकी फेस की कितनी रीडिंग है। अब मैं नेगेटिव करता हूँ, अगर मैं नेगेटिव वीडियो बनाता हूँ तो वो बड़ी तो ज़्यादा फौरन, हाँ। तो फिर मैं करता हूँ, बेसिकली जाता। मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं काफ़ी कॉमेडी कर चुका हूँ, मैं कॉमेडी भी की, एक्शन भी मैं करता हूँ। तो मैं जब थोड़ा सा ना गाना आ रहा होता तो बच्चों के साथ मैं ना मुंह बना के यूँ कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, हाँ। तो वो लोगों को अच्छा लगता है। हाँ। तो वो वीडियो भी वायरल कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कराची में तकरीबन सिंध जो भी कराची के अंदर, मैंने किसी को आज तक मना नहीं किया कि वीडियो बनाने से, मैंने कभी किसी को रोका नहीं है, और हर एक बंदे ने मेरे साथ वीडियो बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अकाउंट को देखे, सबसे बड़ी बात मैं एक पॉइंट दूंगा टिकटॉकरों के लिए कि आप अपना जब अकाउंट बनाते हैं तो लाजमी बात है उसकी हर चीज़ आप उसकी सेटिंग में जाकर खोल के रखें उसको। और आपको अगर कोई गाली दे रहा है, कोई बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो उसको आप रिपोर्ट नहीं मारो अपनी आईडी से। जब आप रिपोर्ट मारते हो तो आपकी आईडी फ्रीज हो जाती है। रिपोर्ट उस टाइम मारी जाती है जब बिल्कुल ही हद हो जाती है। लेकिन आप जो है हमारे टिकटॉक की वजह से काफ़ी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है, और वो अब लोगों पे एफआईआर भी कट रही हैं अगर आप शिकायत करते हो तो साइबर क्राइम में। तो आप वहाँ पर जाकर रुजू करो, अपने टिकटॉक को क्यों ख़राब करो, अपने मज़े लो वहाँ से। किसी को रिपोर्ट नहीं मारो, अगर रिपोर्ट मारते हो तो वो तो आप कम ज़र्फ़ी इस्तेमाल करो कि आप कुछ नहीं हो, आप अपने काम से मारो उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ। सही है, ठीक। अच्छा, आपने अभी कहा ना थिएटर भी किया, ड्रामा भी किया, टिकटॉक भी कर रहे हैं आप। जी जी। तो सबसे ज़्यादा क्या आपको लगता है कि यहाँ मार्जिन ज़्यादा है, शोहरत का भी, कमाने का भी, और ख़ुद भी एक होता है ना मैं यहाँ ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन है? बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ से। मैंने मीडिया के अंदर ड्रामा, थिएटर, फिल्म, मैंने काफ़ी काम किया उसके अंदर, लेकिन मुझे वो मुकाम नहीं मिल सका जो मुझे चाहत थी, जो मैं चाहता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हम इस फील्ड में तो मैंने बहुत काम किया है। मैं ये कहूँगा कि मैंने एक्स्ट्रा से और मैं फाइटर से, मैंने फिल्मों की फाइटिंग भी करवाता रहा हूँ मैं, और एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत काम किया, लेकिन मुझे वो शोहरत, वो इज्जत नहीं मिली जो मुझे टिकटॉक ने दी। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक है ना? ठीक है, फिर तो आपका जो फेवरेट मीडियम है वो टिकटॉक ही मेरा हो गया। टिकटॉक इसलिए कि उसने मुझे बहुत इज्जत दी, और इस टाइम में पूरी दुनिया के अंदर लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर आर्टिस्ट होता तो खाली मुझे 2-3 मुल्क ही जान रहे होते, लेकिन इस वक्त मुझे पूरी दुनिया के किसी कोने में भी चले आए तो यूसुफ पठान को लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहचान दी मुझे टिकटॉक ने। सही है। और आपके बकौल आपके कि आजकल के बच्चों ने दी, वो जो बच्चा आपको मिल गया था। जी नहीं, देखिए न्यू जनरेशन जितनी है, हाँ। इस टाइम की जो न्यू जनरेशन है वो टिकटॉक पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। वो आपके ड्रामा नहीं देख रही, वो आपकी फिल्म नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही, वो ऐसे टिकटॉक देख रही है, क्योंकि टिकटॉक 15 सेकंड से 20 सेकंड का टिकटॉक है।
सही अगर बात। आप किसी का वेट भी कर रहे हैं तो आप किसी का वेट, इंतजार बहुत बुरी चीज है। तो वो फौरन निकालते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं यार फलाना फलाना, तो उस पर इंतजार भी खत्म हो जाता सही है। वो कह रहे हैं कि वो तो जो टिकटॉक पे चला जाता है वो तो खुद ही एक्टर भी है, खुद ही डायरेक्टर भी है, खुद ही सब कुछ प्रोड्यूसर खुद भी ही है। है। वो अपना अपनी एक प्रोडक्शन ले आता है, वो अपना एक सूबा छोटे है। से, हाँ अपने कहते हैं प्रोडक्शन कंपनी, एक छोटे से क्लिप्स हो जाती है। अब आप थिएटर भी चले गए, ड्रामा भी कर लिया और टिकटॉक भी कर लिया, क्या सोचा है? जाना है थिएटर ड्रामा? मैंने थिएटर किया है, अब्बा के साथ किया है मेरे मैंने। साथ थिएटर अच्छा। कर सलीम अफरीदी के साथ भी मैंने थिएटर किया है। सही जी। और आगे क्या सोचा है, मतलब और ड्रामास वगैरह करने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थोड़ा कदम जी जमाने जी, हैं या social अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा के साथ ही media करना है? करना है। प्लानिंग में है? अब्बा के तो क्या पीछे करोगी, पीछे क्या हैं। सोचा हुआ है कि किस तरह की एक्टिंग करोगी? क्या पसंद है, कॉमेडी पसंद है, सीरियस पसंद है, क्या सोचा है? गुस्से वाला पसंद है। नेगेटिव। नेगेटिव ये आपसे इंस्पायर्ड है बहुत ज्यादा, जी, जो जी, मुझे बिल्कुल, अंदाजा हो रहा है। वो नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर ये क्या बहुत ये होती है। क्यों क्यों गुस्सा बनना है भाई? क्यों गुस्से वाला लेना है? क्यों नहीं लेना मासूम सी लड़की वाला नहीं, कैरेक्टर? मुझे मतलब मैं गुस्से में रहती हूँ ज्यादातर, ना किसी से बात ना कुछ भी नहीं। तो ऐसे तो मेरे घर- अब्बा भी गुस्से वाले हैं। तो घर में भी बहुत झगड़े होते होंगे फिर तो? जी, सिस्टर के साथ होते हैं, छोटी वाली जो उसके साथ। होते हैं, बहुत होते हैं। हाय हाय, क्योंकि पठान भी है तो पठानों को तो गुस्सा आता है। ऐसे मेरे भी अब्बा कैसे- को भी गुस्सा बहुत आता है। अच्छा हम लगता पे है? अच्छा, आता है। अब्बा से गुस्से में, अब्बा को जब गुस्सा आता है तो डांट खाना अच्छा लगता है? मैं खा लेती हूँ। अच्छा लगता है डांट खाना? हाय अल्लाह ये जब तक क्या हो रहा अब्बा को है? गुस्सा नहीं आता हमें सुकून नहीं मिलता है। ओह माय गॉड, बड़े अच्छे से अब्बा ने ट्रेन कर दिया है सबको। आप गुस्से के लिए क्या करें? ये तो इनको तो आदत ही हो गई, लेकिन लोगों को आदत नहीं होती। देखिए, गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप गहरे गहरे सांस लें, 14 मरतबा सांस अंदर रोक के बाहर निकालेंगे तो उससे गुस्सा ठंडा होता है। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और लेट कर भी करार ना हो, गुस्से से थर थर काँपते रहें तो अपने हाथों को ज़मीन से अर्थ कर दें। ज़मीन से आप टच करेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जैसे आग जो है ना मट्टी से बुझ जाती है, मट्टी छिड़क, इसी तरह इंसान में गुस्से की आग भड़क उठती है। इसके फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन बहरहाल लेकिन आवाज ही नहीं जा रही ना, क्योंकि आप माइक पे नहीं बोल रही। समझ में नहीं आया किसी को क्या मैंने ये हुआ कहा गुस्से कि में? गुस्सा जो है उसको ठंडा करने के लिए जरूरी है कि आप गहरी गहरी सांसें लें। ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उससे आपका गुस्सा ठंडा होगा। सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और अगर लेट कर भी करार न हो, गुस्से से थर थर कांपते रहे, तो भाग जाएं। आग भड़की हुई गुस्से की, तो आप अपने हाथों को जमीन से अर्थ कर दें, जमीन पर टिका दें। तो जिस तरह आग को मट्टी बुझा देती है, आपके गुस्से को भी जमीन ठंडा कर देगी। ठीक है। कौन सा स्टार है आपका जो सबसे ज्यादा जिस स्टार में गुस्सा हो? देखिए, जो मरीखी ये होते हैं ना, बताइए ना। एरीज जो होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत होता है। एरीज हो गए, स्कॉर्पियो हैं, उसके अलावा लियो, इनमें भी गुस्सा बहुत है, रोब दाग। कोई दो तीन बताए ना तो हम जरा इधर आते हैं लियो फिर। बहुत गुस्से वाले होते हैं और हाँ। रोब अपना कायम कर लेते हैं। वो सीधे तरीके से बहुत कम बात करते हैं ज्यादा लियो, रूप से। भाई आप दोनों में से कौन लियो है? हम लोग दोनों इत्तेफाकन, हमारी अक्टूबर की पैदाइश है 25 तारीख की, मेरी भी जी, तो मेरी ये बेटी की। स्कॉर्पियो है, उससे स्कॉर्पियो में कुछ- गुस्सा होता है। होता है उसमें मरीख के असरात होते हैं, तो मरीख गुस्से का सैयारा है। तो ये लोग क्या करें? कोई अंगूठी पहन लेंगे, कोई पत्थर पहन लें, क्या देखिए, करेंगे? मून स्टोन और जर्द हकीक ये गुस्से को ठंडा करता है, और इनको मसूर की दाल खानी चाहिए। मसूर की दाल खाने से दिल नरम होता है, रोना आता है। जब आप रोते हैं ना तो आपके दिल की भड़ास भी निकलती है, दिल में नरमी भी पैदा होती रोने तो नहीं है। आता। इसके अलावा चिड़ियों को दाना खिलाएं। वो तो चिड़ियों को दाना खिलाने से भी गुस्सा ठंडा होता है और मिजाज में नरमी पैदा होती है। आप ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने, मसूर की दाल खाएं, दिल मसूर नरम की होता है। दाल खाने से ये रोना सबके आता लिए है। चल रहा है कि ये सिर्फ इनके स्टार के लिए? देखिए, मैंने एक जनरल बात कही है, मसूर की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दिल को नरम करता है, रोना लाता है। देखिए, जिसकी आंख में आंसू नहीं आते उसका दिल पत्थर हो जाता है, बिल्कुल और जो सही। पत्थर दिल है वो गुस्से के सिवा कुछ नहीं जानते। दिल को नरम करें, रोना आएगा। और इसके अलावा चिड़ियों को दाना खिलाना चाहिए, चिड़ियाँ पालनी चाहिए, उससे भी दिल में नरमी पैदा होती है। सही। अब आपने क्या सोचा है? मसूर की दाल खानी दोनों ने? क्या? गोश्त का इस्तेमाल करें। हैं? नहीं, जो इन्होंने गोश्त, कहा- गुस्सा दिलाता है। लेकिन मुझे ये बात सही लग रही है, जब तक चिड़ियों आप को दाना रोते नहीं है, डालना। दिल नरम नहीं होता, तो फिर पता है बहुत सारे मामलात में नहीं होता। जी, चिड़ियों को आहिस्ता दाना आहिस्ता पत्थर डालना। डालते हैं आप। बहुत अच्छी बात की, हम रोज डालते हैं अरे वाह, आपा एक काम तो कर रहे हैं ये लोग। फिर भी डेली बहुत की अच्छी रूटीन बात। में। लेकिन दाल नहीं खा रहे ना, दाल भी तो खानी है। दाल हम बहुत कम खाते हैं। देखिए, सब्जी गुस्से पे वालों को गोश्त कम खाना चाहिए। गुस्सा हैवानी कुव्वत को हम उभारता नहीं खाते है, हैं। इसलिए बेहतर है कि गोश्त कम से कम खाएं। तो वो जो प्रोटीन की कमी हो जाएगी वो कौन पूरा वो करेगा? लोबिया आपा? से पूरी करें। आप लोग लोबिया खाया करें, अच्छा। लोबिया में भरपूर प्रोटीन होता है। सही है। मेरे अब्बा तो लोबिया खाते ही नहीं है, तब क्या उनको करें? एलर्जी हो जाएगी फिर। एलर्जी तो होती भाई दाल में भी कोई ना कोई प्रोटीन होते दालों में भी हैं। प्रोटीन होते हैं, दूसरी सोर्सेज का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, गोश्त कम खाना मछली चाहिए। ज्यादा खाते हैं। सही। सिर्फ हाँ। गोश्त को खाने वालों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है।
सही है, सही है, चलिए। और ये सबके लिए है ना, ओवरऑल सबके लिए आप बात करिए, ठीक है। अच्छा आपा, कल वो चांदनी की बात की थी आपने, कल चांदनी थी मेरा ख्याल है। जी जी, फुल मून था और हाँ। फुल मून पे के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा तो समंदर पागल हो जाता है चांद की मोहब्बत में, और खड़े होकर उसको चूमना चाहता है, और इतनी ऊंची लहरें खड़ी हो जाती हैं कि अगर समंदरी जहाज गुजर रहा हो तो उस पर गिरे तो वो गर्क हो। अब माइक को करीब करें, उनको आवाज ही नहीं जा रही आपकी। अच्छा, तो मैं ये मुझे अब, क्योंकि हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, कल अब मुझे याद है लास्ट आपने प्रोग्राम में कहा था जब ये चांदनी होती है उसके असरात बहुत अच्छे होते हैं, फूलों तो पर, पॉजिटिविटी फलों आती है, पर। ये भी जी। बात की थी ना। अब फूलों मेरी पर, बात नहीं फलों सुनती, आप पर। बीच में बोलने जाती है, मुझे डांट पड़ती है। मेरा सवाल पूरा सुना करें। जी जरूर। चांदनी के नीचे बैठने से पॉजिटिविटी आती है, जी पॉजिटिविटी ये आती है, बात। चेहरे पर रौनक आती है, खूब जबरदस्त। ये मैं कल बैठी थी इसलिए बता रही हूँ आपको। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप सबके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।